अगर आप एक मैकबुक प्रो लेने की सोच रहे हैं, वो भी 2020 में, तो आज थोड़ा सा आपका दिल टूट जाएगा। ये लिटरली वर्स्ट टाइम है टू बाय अ मैकबुक प्रो। व्हाई? लेट्स फाइंड आउट। तो ये है एप्पल का मैकबुक प्रो 2018 मॉडल। ये विद टच बार है, स्पेस ग्रे कलर है और इसके अंदर i5 का प्रोसेसर है और 256 GB की SSD है। ये मैंने आज से 1.5 साल पहले परचेज करा था। दिखने में ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, स्लीक है, पतला सा एकदम और अनडाउटेडली बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव बनाती है इसे। और सिर्फ यही नहीं, अब जो ये नए मैकबुक्स हैं इनका ट्रैक पैड और ज्यादा बड़ा हो गया है। और एप्पल वैसे भी अपने ट्रैक पैड्स के लिए हमेशा से फेमस रहा है क्योंकि इतने स्मूथ रहे हैं और इतने फंक्शनल रहे हैं हमेशा से, तो इनको यूज करना इज अ लॉट फन। और पहले जो आपको आपके कीबोर्ड में F1, F2 और ये नॉर्मल कीज दिखती थी, तो अब अगर आप देखोगे तो एप्पल ने उसे रिमूव करके इसके अंदर टच बार लगा दिया है, जो कि एक स्मॉल टच स्क्रीन है जिससे कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो। सो जिस भी टाइप की ऐप होगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे फंक्शंस दिख जाएंगे। अभी जैसे मैंने नोट्स ऐप खोली हुई है तो आपको ये दिख रहा है। अभी इसके अंदर जैसे अगर मान लो मुझे इमोजीज चूज करने हो, तो मतलब ये थोड़ा सा एक फन तरीका है टू इंटरेक्ट। मैं अगर कैलेंडर खोलता हूँ तो सी ये चेंज हो जाएगा। तो वही है, अलग अलग ऐप्स के हिसाब से ये हो जाता है। और सिर्फ डिजाइन की ही बात नहीं है, बल्कि एप्पल की मशीन्स इतनी कैपेबल हैं कि राइट फ्रॉम डे टू डे जो आपके छोटे मोटे टास्क हों, जैसे गाने सुनना, वीडियोस देखना या इंटरनेट ब्राउज करना, वो तो ये आराम से हैंडल कर ही लेता है। बट साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लेवल रिक्वायरमेंट्स, बेशक आपको इस पे वीडियो एडिट करनी हो या आपको इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी हो या और भी हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस अगर आपको चलानी हो, तो ये आराम से उसे भी हैंडल कर लेता है। ओके, बैक टू द टॉपिक। अब अगर ये इतना अच्छा है ही, तो फिर 2020 में क्यों नहीं लेना चाहिए? बिकॉज ऑफ 2 बिग रीजंस। नंबर 1, मैकबुक प्रो जो ये नए वाले जितने भी आए हैं, दे आर फ्लॉड। इनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनके बारे में कि अभी हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। और नंबर 2, एप्पल ऑल टुगेदर अपने मैकबुक प्रोज के अंदर जितने भी उसके प्रोसेसर्स हैं उसे चेंज कर रहा है। जो पहले सिर्फ इंटेल बेस्ड आर्किटेक्चर पे थे, अब वो आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर पे होंगे। एंड आई नो, मैंने आपसे प्रॉमिस करता है कि हम कोई भी टेक स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज भी ये सारे टेक स्पेक्स डिटेल में हम इसकी बात नहीं करेंगे। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये 2 रीजंस क्यों इतने बड़े हैं कि आप मैकबुक अभी ना लें। क्योंकि मैकबुक अब कोई सस्ता लैपटॉप नहीं है। आप लाख, 2 लाख, 3 लाख तक खर्च करते हो एक मैकबुक के ऊपर। तो अगर आप इतना ज्यादा पैसा डाल रहे हो तो आपको कई चीजों के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं किसी ने आपको आके बोल दिया कि भाई मत लो मैकबुक क्योंकि मैं बता रहा हूं, बट विद वैलिड एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके फ्लॉज की। तो 2016 के बाद एप्पल ने एक रिफ्रेश्ड डिजाइन ऑफ मैकबुक मार्केट में उतारा, जो कि आपने देखा होगा स्पेस ग्रे कलर में, एकदम पतला सा, जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाया। तो ये जितने भी मैकबुक्स हैं, अब एप्पल ने इन्हें दिखने में इतना सुंदर कर दिया, इतना पतला कर दिया और साथ साथ इसमें प्रोसेसर इतना ज्यादा हैवी ड्यूटी और पावरफुल डाल दिया कि बहुत सारे फ्लॉज एकदम से सामने निकल के आए। तो 3 बहुत बड़े फ्लॉज हैं ये लेटेस्ट जो डिजाइन है लैपटॉप का उसके अंदर। नंबर 1, इसका कीबोर्ड, और ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, इसके बारे में आपको भी बताऊंगा। एंड नंबर 2, इसका डिस्प्ले। और नंबर 3, ओवर हीटिंग इश्यूज। ये नए मैकबुक्स में एप्पल ने नई कीबोर्ड टेक्नोलॉजी निकाली है जिसका नाम है बटरफ्लाई कीबोर्ड्स। तो ये कीबोर्ड बहुत पतले हैं और एट द सेम टाइम इसमें जो की ट्रैवल है, मतलब जब आप बटन दबाते हैं तो वो बहुत कम होता है। और मैकबुक भी बहुत पतला है, तो इसमें अगर छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स भी चले जाते हैं तो आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है। तो लिटरली आप कीज दबाते रहेंगे, या तो दबेंगी नहीं, और अगर वो प्रेस होती हैं तो जैसे मान लो अगर मैंने S दबाया तो 4 बार S टाइप हो जाता है, या 2 बार हो जाता है, 1 बार हो जाता है। एप्पल हालांकि बोलता है कि आपके पास अगर ये वाला मैकबुक है तो आपको कीबोर्ड की 4 साल की आपको वारंटी मिलेगी और ये वो, बट क्यों? अगर मैं इतना पैसा डाल रहा हूं तो मुझे क्यों अभी भी फ्लॉड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? तो ये थोड़ा सा डीमेरिट हो जाता है। एंड देन इसका डिस्प्ले। तो अब जब भी आप लैपटॉप खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसके अंदर में एक पत्ती सी होती है, पतली सी, जो कि आपके डिस्प्ले को इम्पैक्ट करती है। तो अब इसका मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो इसका ये हिसाब है कि इवेंचुअली ये जो पत्ती है ना वो खराब हो जाती है। तो ये है कि जो आपका डिस्प्ले है ना वो खराब होने लग जाता है, ग्लिच करने लग जाता है और फिर अल्टीमेटली बंद हो जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जैक्टली 1 से 1.5 साल बाद दिखना चालू होता है, और जो कि
आप समझ लीजिए तब तक आपके मैकबुक की वारंटी खत्म हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको ज्यादा एक्सटेंड करके ना खोलें, सिर्फ 90 डिग्री पे अपने मैकबुक की स्क्रीन खोलें। ये फॉर द टाइम अभी इसका सोल्यूशन है, जो कि मैं रिजिडली फॉलो कर रहा हूँ, रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ, आई मीन। बट यार मैंने इतना पैसा दिया है तो मैं इन चीजों का क्यों ध्यान दूं। एंड देन नंबर 3, ओवर हीटिंग। वेल, अब क्योंकि मैकबुक प्रोज बहुत ज्यादा पतले हैं, और दैट टू एल्यूमिनियम डिजाइन एंड एवरीथिंग, और प्लस इसके अंदर प्रोसेसर इतना ज्यादा हैवी दे दिया, इतना पावरफुल दे दिया, विच इज अ गुड थिंग। बट इतनी पतली सी बॉडी के अंदर आप इतना बड़ा प्रोसेसर घुसा दोगे, और वो भी एल्यूमिनियम डिजाइन में, तो ये वाले जितने भी मैकबुक्स हैं ये लिटरली बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। स्पेशली जिसके अंदर की i9 प्रोसेसर है, वो तो नेक्स्ट लेवल गर्म हो जाता है। अब एक तो ये हो गया कि भाई चलो ठीक है, मैकबुक प्रोज फ्लॉड है, इसलिए नहीं लेने चाहिए आपको 2020 में। और अब दूसरा रीजन जो कि मैं आपसे बोल रहा था कि भाई अब एप्पल अपने प्रोसेसर्स, चिपसेट्स, आर्किटेक्चर, वो सब इंटेल से मूव होके किसी और पे जा रहा है, तो वो रीजन है। तो अब एक बार वो थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर वो सब क्या है। अब हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकलिटीज की बात नहीं करेंगे, बट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं समझा देता हूँ कि जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें आपने जरूर नाम सुना होगा इंटेल और AMD का। तो उसके अंदर ये वाले प्रोसेसर्स, चिपसेट्स और आर्किटेक्चर होता है। और अगर मैं यही मोबाइल डिवाइसेस की बात करूं तो आपने जरूर सुना होगा कि भाई मेरे फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, कोई बोलेगा कि भाई सैमसंग वाला खासकर कि मेरे में एक्सिनोस का प्रोसेसर है, एप्पल वाला बोलेगा इसके अंदर A12 बायोनिक चिप है या A13 है। तो अब मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ये जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, ये कंपनी है ARM, इसके नाम से इसका आर्किटेक्चर यूज करते हैं। उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे ये सारे प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं। और जो ये लैपटॉप डिवाइसेस हैं उसके अंदर इंटेल ज्यादा जाना माना है। तो अब अगर लैपटॉप्स की बात करें, अब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल काम करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली जो इंटेल के चिप्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। बट अब ज्यादा पावरफुल है तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी खाती है, तो बैटरी जो है वो ज्यादा खाती है, तो बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम होती है। और वहीं अगर मैं ARM बेस्ड जो ये वाले जो प्रोसेसर्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, तो अब क्योंकि ये मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स के लिए हैं, तो ये कंपैरेटिवली कम पावरफुल है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है, तो इसलिए बैटरी भी थोड़ी कम खाते हैं। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। बट अगर हम एप्पल के डिवाइसेस की बात करें, खासकर iPad Pro या फिर आप आईफोन्स भी देख लो, अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखोगे इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस, तो ये बहुत ज्यादा तेज और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इसके अंदर एप्पल अपना ही ये A12 बायोनिक चिप, A13 जो कि ARM बेस्ड है, बट ये एप्पल डिजाइन चिप्स हैं। तो अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस, खासकर iPad Pro, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस एक मैकबुक प्रो जो कि इंटेल बेस्ड प्रोसेसर पे अगर आप उससे कंपेयर करोगे, तो iPad मोर और लेस सेम है। तो अब एप्पल एक बड़ी कमाल की चीज कर रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं खुद ही इतने बढ़िया प्रोसेसर्स बना लेता हूं, तो आखिर मैं क्यों इंटेल के ऊपर डिपेंडेंट रहूं? मुझे इंटेल के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। तो एप्पल अपने खुद के ही प्रोसेसर्स डिजाइन कर रहा है ARM बेस्ड अपने मैकबुक प्रो के लिए। तो अब ये इस साल तो नहीं आ रहा, बट बाय 2021 ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और ये मार्केट में होपफुली लॉन्च हो जाएंगे। तो आपको क्यों 2021 तक वेट करना चाहिए एक नए मैकबुक प्रो के लिए? वेल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। नंबर 1, एप्पल अपनी गलतियों से सीख चुका है, तो जितने भी फ्लॉज हैं, बेशक वो डिस्प्ले का हो या फिर वो कीबोर्ड के डिजाइन का, कुछ भी हो, वो अपनी गलतियों से सीख चुका है, तो डेफिनेटली उसे रेक्टिफाई कर देगा अपने 2021 वाले मैकबुक प्रो के अंदर। एंड देन नंबर 2, अब क्योंकि वो ARM बेस्ड अब अपने ही प्रोसेसर्स लेके आ रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, और एट द सेम टाइम हो सकता है कि अब जो आपको मैकबुक प्रोज मिले उसके अंदर कूलिंग फैंस भी ना हो, तो वो और ज्यादा साइलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो ARM बेस्ड जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो वैसे मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स के लिए हैं, जिसके अंदर की कोई फैंस वगैरह नहीं होते। तो इमेजिन अ मैकबुक प्रो विदाउट एनी फैंस, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। एंड देन नंबर 3, ये रीजन अभी आई एम नॉट श्योर कि ये एप्पल ऐसा करेगा कि नहीं, बट हो सकता है कि मैकबुक प्रो सस्ता ही लॉन्च हो। तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अब अगर मान लो अभी तक मैं किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट था, इंटेल के ऊपर मैं डिपेंडेंट था इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर, तो मेरी कॉस्टिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बट अगर मैं प्रोसेसर भी खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सब कुछ ही मेरा है और मेरी ही फैक्ट्री में बन रहा है,
तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो थोड़ी नीचे आ जाती है। अब ये एप्पल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या जो ये कॉस्ट सेविंग है वो पास ऑन करना चाहेगा हमें एज अ कस्टमर, या फिर वो उसे एज एन इंक्रीज प्रॉफिट अपने पास रखना चाहेगा। बट जो भी है, ये तो चीज आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप जितना ज्यादा पैसा डाल रहे हो एक मैकबुक में, तो आप उम्मीद करोगे कि आपको भाई बिल्कुल ही वो फ्लॉलेस मिले और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिले विदाउट ये छोटी मोटी चीजें जो आपको इरिटेट करें। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप 2021 तक रुको एक नया मैकबुक लेने से पहले। और इन केस आपका बिजनेस ही ऐसा है, आपकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि भाई आपका सारा काम ही मैक पे होता है, तो आई वुड सजेस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप कोई सेकेंड हैंड मैकबुक ले लो, बट एक नए में अभी पैसा मत डालो। पर्सनली दिखने में मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस बुक ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन यूज करने में मैक ओएस ज्यादा बेटर लगता है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आप विंडोज यूज करते हैं या फिर आप मैक यूज करते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। Hi guys, this is Ayush and you are watching Agent 9017। यहाँ मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी की इन द easiest way possible, no specifications, hence no confusion। यहाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा to choose the best gadget for you at a given price point। So do not forget to subscribe to this channel so that you can get all the latest updates from me and stay connected।